सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अब हम लोग फिर आगे की कहानी बढ़ा रहे हैं। बस अब सीता मैया से प्रभु श्री राम का विवाह पूर्ण होने का समय आ ही गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुखमूल, तद विसकोच समेत कवि कहहि सियत समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, यानी वो भी सीता जी की सुंदरता के आगे कुछ नहीं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी स्त्रियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, कोई उनकी तुलना नहीं कर सकता। भुवन सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगे। तब सब राजा लोग मुंह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, अर्थात स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी, लागी विलोकन सखिन तना, रघुबर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारीन परिहरि निमेषे, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन सभी विधाता से भगवान से विनय कर रहे हैं। हरुबेधी जनक हजड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजिस नर नाहू, सिया राम कर करे विवाहू। हे विधाता, जनक की मूर्खता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भलु कहीं भाव सब काहू, हट किन्हे अंतहू हृदाहू, यही लाल सामगन सब लोगू, बरु सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह सब बात किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो वह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कहने पुजाई कहीं पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जन भाटों को बुलाया। बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए आगे चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निपभिज बलु विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू,
रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है और वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, उनमें छूने की भी हिम्मत नहीं रही। सोई पुरारी कुदंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरही हठिते ही। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करें। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवनि सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। वो जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकि तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो घमंडी टाइप के राजा थे, जिन्हें ज्ञान नहीं था, वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोड़ लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरहि धनु मूढ़ निप, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और अधिक से अधिक भारी होता चला जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं टिकता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होता। सब निर्भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। वहां जो प्रजा बैठी हुई थी, जो दर्शक बैठे हुए थे, वो सबका मजाक उड़ा रहे थे। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर अर्थात गंवा कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नामा, नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरी मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्राण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंची जनु, रचौन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वालों, मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोर अब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को उमा के भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रहु जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अन्य कोई वीरता, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृति जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहू का करऊं। जो जन त्यों बिनु भट भूबी भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता हूं कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। मैं भी खो गया। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल। तब तक आज्ञा दी। प्रणाम।